दिना के भय नाए, जन्म नहीं भयो वासे पहले को इनको संबंध पक्को है गयो। लेकिन ये प्रकट रूप में सब जगह सार्वजनिक कथाओं में विवाह का प्रसंग नहीं है, ये केवल रसिकों के लिए रखा गया। इसलिए कहीं कहीं गर्ग संहिता आदियों में भगवान के विवाह का किशोरी जी के साथ प्रसंग बताया गया। ये नित्य एक हैं, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण दो तन्मा। हमारी हरिदास परंपरा में कहते हैं कि प्रिया प्रियतम तो सदा सदा से एक हैं। ये कोई द्वापर में जन्म हुआ उसके बाद से इनकी प्रसिद्धि नहीं। गोलोक धाम नित्य है और वहां नित्य गोलोक धाम में प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं, नित्य एक दूसरे के संग रहते हैं। और इस नित्य केली का अनुभव पहली बार इस द्वापर युग में ठाकुर जी ने कराया। नहीं तो ये नित्य केली केवल और केवल रसिकों के लिए और महादेव सरी के कुछ देवताओं के लिए थी बस। और कोई इस नित्य प्रिया प्रियतम की केली को देख नहीं सकता था। इस द्वापर से पहले, ये तो इस द्वापर में ठाकुर जी ने हम जीवों पर कृपा करके व्रजमंडल में प्रकट होकर के प्रिया जी के साथ उस नित्य केली का कुछ अंश हमें अनुभव कराया। तो लाला 6 दिना के भय और पूतना नाम की राक्षसी आई। भगवान ने अपने नेत्रन पे हाथ धर लियो। ठाकुर जी ये बात कहनो चाहे भैया, तुम जैसे मैंने बनाए हो वैसी ज्यादा रहे करो, ज्यादा अपने हृदय मन बुद्धि पर लीपा पोती मत करे करो। समझ में आई बात? जैसे हो वैसे मेरे सन्मुख आ जाओ। इसमें श्रृंगार का अभिप्राय नहीं है, हृदय का अभिप्राय है। हृदय बुद्धि जैसी है वैसे मेरे सन्मुख आ जाओ। ज्यादा आडंबर करके पाखंड करके यदि मेरे सन्मुख आओगे तो मैं तुमको देखूंगा नहीं, अपनी आंख मूंद लूंगा, जैसे मैंने पूतना को नहीं देखा। ठाकुर जी के नेत्रों के अधिकारी बनिए। कथा क्या है? कथा भी एक श्रृंगार घर है। यहां पर आने वाले प्रत्येक श्रोता का श्रृंगार किया जाता है। और श्रृंगारी कौन है? हम श्रृंगारी हैं। और श्रृंगार की सामग्री क्या है? कथा, कीर्तन, भजन और उपदेश, ये हमारे पास सामग्री है। इन सामग्रियों से हम आप सबका श्रृंगार कर रहे हैं। लेकिन श्रृंगार में भी होता है ना कि जब कोई श्रृंगार कराता, नहीं ये हमको मत लगाना, नहीं ये हमको नहीं लगवाना। तो ऐसे ही यहां पर बैठे हुए श्रोता भी हैं, किसी भाव के प्रति उनकी भावना होती है, नहीं ये हमको नहीं चाहिए, हाँ ये वाला हमको चाहिए। तो जो श्रृंगार आपको प्रिय लगता आप करा लेते हो। श्रृंगार किस लिए किया कराया जाता है? किसी को रिझाने के लिए। पर यहां हो रहे श्रृंगार से केवल और केवल राधा रमण लाल ही रीझते हैं। और कोई नहीं रीझता है। लेकिन कई लोग हैं वो श्रृंगार ही नहीं कराते। वो श्रृंगार घर में आकर के जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। तो फिर सब लोग टोकते हैं उनको, अरे भाई तू श्रृंगार घर में जाकर के भी अपना श्रृंगार करा के नहीं आया। तो यहां हजारों लोग आ रहे हैं पर सबका श्रृंगार नहीं हो रहा, किसी किसी का। या तो मैं आसानी तो पकड़ू ना हूं और एक बार जाकू पकड़ लूं फिर वाकू ठिकाने लगा के छोड़ू। मौसी जी रो मत। 6 दिन के बालक जब बोलने लगे, पूतना बोली अरे बालक बोलता है, छोटा सा बालक बोलता है। और भगवान ने जैसे ही प्राण पिए पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। एक बहुत सुंदर कारण हमारे पूज्य पिताजी बताते हैं कि ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके महादेव को याद किया। क्यों? महादेव हम तो दूध घी दही मक्खन पीवे खावे आए हैं, पर ये मौसी देखो हमको जन्म लेती विष पिवावे आई है। अब विष पीवे को अधिकार और विष पीवे का अभ्यास हमारे पास तो है नहीं। इसलिए हे महादेव आप मेरे कंठ में आकर के बैठ जाओ और मैं जैसे ही आपको पयोधर पीऊंगो वह पयोधर में से जितनों भी विष तत्व है वो आप पी लियो, दूध दूध में पी जाऊंगो। या हमारे ठाकुर जी ने महादेव को स्मरण किया। अद्भुत लीलाएं हैं ठाकुर जी की। पूतना का वध किया, जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी बोले कहां भयो? तो जाके देखी नंद भवन की पीछे की दीवार टूटी पड़ी और विशाल विकराल पूतना पड़ी है।
सब लोग पहले नंद भवन के भीतर गए, लाला कहां है? ना पलना में है, ना बिस्तर पे, ना यशोदा मैया के पास। जैसे ही सबने झांक करके देखी तो पूतना के ऊपर ठाकुर जी लेटे। दौड़ करके सबने ऊपर से ठाकुर जी उठाए। अब इसमें भी हमारे नाना जी बड़ी सुंदर बात बताते, बोले लाला ठाकुर जी की, जैसे मैंने एक प्रश्न किया था, ठाकुर जी राक्षसों को प्रधानता देते हैं कि भक्तों को? बताओ, भक्तों को। सब यही उत्तर दोगे। तो फिर पूतना के लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट, उसको अंदर तक बुला लिया, पलना तक आ गई वो, उसकी गोद में भी चले गए, और जो सुख किसी को नहीं दिया उसका पयोधर भी पी लिया। क्यों? तो ये मैंने प्रश्न नाना जी से किया, तो हमारे नाना जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि आप सुन के आनंदित हो जाओगे। हमारे नाना जी बोले लाला देख, ठाकुर जी जब प्रकट भये तो 6 दिना के अंदर लगभग ब्रजवासी ने लाला के दर्शन कर लिए, लाइन लगा के सबने देख लिए। गुस्सा है गई कौन? गौशाला की सबरी गैया। बोले जबरदस्ती अपनो नाम धर रखो, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री कृष्ण। अरे काय बात के गौ ब्राह्मण प्रतिपालक? 6 दिन है गए जन्म लिए और अभी तक गौशाला में हमको दर्शन देवे नहीं आए हैं। हम गैया हैं, हमारे खुर हैं, 4-4 पांव हैं, हमको कोई भीतर नंद भवन में तो लेके जावे को नहीं। हम यहाँ बंदी भई हैं गौशाला में, और चारों धर दियो गए, और ये चराती रहो और दूध निकाल के लाला को अभिषेक करती रहो। काय बात को करें? लाला अनेक नेत्रन को तो दिखे, एक बार आके हमारा स्पर्श कर जाए, कहा बुराई है? अरे हमारे काज पृथ्वी पर आयो तो हमते आके मिलना चाहिए सबसे पहले। सो ठाकुर जी के पास ये पुकार गैयान की पहुंच गई। ठाकुर जी बोले अभी मैं 6 दिना को हूं, कहीं चल के बाहर आ गया तो सबरे ब्रजवासी डर के भाग जाएंगे। 6 दिना को लाला चलन लगो। सामर्थ्य तो पूरी है मुंह में, लेकिन मुंह को पूर्ण रूपेण लाला जैसी लीला करनी है, तो मैं चलूंगा नहीं, फिरूंगा नहीं, लेकिन गैयान को दर्शन कैसे दूं? तो ठाकुर जी बोले रुक जाओ, एक लंबी नसैनी मंगाऊं। अभी नसैनी समझे? एक लंबी सीढ़ी मंगाऊं, बाप पे चढ़ के तुम सबन को दर्शन कराऊंगा। बोले कैसे? तो 6 दिना के ठाकुर जी ने पूतना को इतनो वीवीआईपी ट्रीटमेंट दियो, भीतर तक बुलाए लगे। क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि अपने रूप में आएगी तो ये लंबी हो जाएगी, और या के पयोधर पर लटको लटको मैं भी ऊपर पहुंच जाऊंगा तो सबरी गैयान को मेरो दर्शन है जाएगा। जितनी गैया हैं सब मेरो दर्शन कर लेंगे। गैया लगे अति प्यारी, जग पालन हारी, गैया लगे। देवे के काजे ठाकुर जी ने पूतना को माध्यम बनायो। इसलिए कहीं भी किसी भी लीला में किसी राक्षस को प्रधानता ठाकुर जी दे रहे नहीं, अंतरंग रूप से किसी ना किसी भक्त के ऊपर कृपा कर रहे हैं, उसके द्वारा भी भक्तों के लिए ही आए हैं वो। जैसे ही पूतना के ऊपर से ठाकुर जी उठाए तो गैया व्याकुल है गई, ठाकुर जी को दूर से देखो है, इच्छा मन में है लगी कि हम पास से न देख लें। सो ठाकुर जी ने एक और लीला कर दी। कैसे? जैसे ही ठाकुर जी पूतना की गोद से उठाए तो सब गोपी बोली अरे 6 दिना को लाला ये राक्षसी आए गई, और यानी आए करके कहीं कोई अला बला लाला पे टोना टोट का नाय कर दियो हो, कहाँ करें कहाँ करें। तो सबरी ब्रजवासी गोपी बोली लाला को लेके गौशाला चलो, गौमूत्र से स्नान करामेंगी, गौ गोबर या के आंगन पे लगामेंगी, और गैया की पूंछते या को झाड़ो लगा देंगी, सोई सबरी अला बला निकल जाएंगी। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे हैं, अब तो खुश हो गैया हूं, तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। सोई सबरी गोपी लेकर के ठाकुर जी को गौशाला गई। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। रक्षाम चक्रुश्च सक्रता द्वादशांगे सुनाम भी, भगवान को गैया की पूंछ से झाड़ा लगाया। ये एक ये टोना टोटका नहीं है, ठाकुर जी की अलावला को दूर करने के लिए यशोदा मैया का एक उपचार है। आज की माताएं भी कर सकती हैं। देसी गैया जहां विराजती हो, बालक बहुत रो रहा हो, बहुत विचित्र बेचैन हो रहा हो, समझ ना आ रहा हो क्या दिक्कत है, ले जाओ गैया के पास बैठ जाओ, बालक को गोद में लेके
थोड़ी देर जो आपको स्तुति आती है वो स्तुति गैया के सामने बैठ के गाओ और गैया की पूंछ से अपने बालक को झाड़ा लगाओ। गैया की चरण रज लेकर के लाला के 12 अंगों पे लगाओ, 12 अंगों पे लगाओ और 12 अंगों पर लगा करके थोड़ा सा गौमूत्र और गौ गोबर का मिश्रण लेकर के हल्का सा टीका उसके माथे पर लगा दो और ये सब सामग्रियां घर ले जाओ। जब तक बालक 6 महीना 1 साल का ना हो, गौ गोबर गौ रज नित्य लगाओ उसको। कोई अला बला टोना टोटका रोना धोना कुछ नहीं होगा उसको। क्यों? क्योंकि यही उपचार व्रजपालक ठाकुर जी के लिए। जानवर नहीं है, गैया पशु नहीं है, गैया तो भगवान की वैद्य है। जैसे हमारे वैद्य डॉक्टर हैं, ऐसे भगवान की वैद्य है गैया। उसकी सब सामग्री वैद्य के समान है, औषधि के समान है। इसलिए अपने अपने बालकों को कम से कम 5 साल तक बालकों का जन्मदिन गौशाला में ही मनाना चाहिए, गैयाओं के बीच में ही मनाना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी 5 साल ही क्यों, जीवन भर मनाओ, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही ना। हमारे लाल जी जन्माष्टमी उत्सव करके शाम के समय वृंदावन में भक्तिपद गौकुलम है, लाल जी की गौशाला, वहां जाते हैं और गैयान के बीच में बैठते हैं। गैया उनको चाटती हैं, गैया उनको प्रेम से खूब, हम कुछ छेड़ते भी नहीं, कभी कभी गिरा दें लाल जी को, बढ़िया प्रेम से गैयाओं के बीच में लाल जी रहते हैं, बहुत आनंद करते हैं। होली खेलने ठाकुर जी गैयाओं के पास जाते हैं। 2 नियम हैं उनके ठाकुर जी के। एक तो 3 नियम है, गोपाष्टमी, जन्माष्टमी और होली। 3 दिन लाल जी गौशाला जाते हैं, गैयाओं के बीच में ही रहते हैं। इसलिए अपने अपने बालकों को भी गौशाला ले जाया करो। इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। आगे भगवान का पलना महोत्सव हुआ और इसी बीच करवट महोत्सव मना। पहली करवट ली लाल जी ने 3 महीना के जब भये। करवट लेते ही पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजन लगे, लाला ने करवट ले ली, लाला ने करवट ले ली, बधाई हो। ब्रजवासी इकट्ठे है गए। लाल जी को मैया ले जाकर के एकांत में बैलगाड़ी के नीचे एक कपड़ा को झूला बना के वहां में सुवाए दें। इतने ब्रजवासी आ गए, लाला को छेड़ हैं, चैन ते सो जाएगो। लाल जी जैसे थोड़ी देर झूलते झूलते सोए, यशोदा मैया उठ के वहां से चली गई। लाल जी ने तुरंत आंख खोल करके देखी, अच्छा मैया, बड़े बड़े योगी तपी जपीन को मैं मिलूं ना हूं और तो पे कृपा करके मैं तेरे पास आया, तुम को अकेलो छोड़ के चली गई। ठाकुर जी कभी नहीं चाहते कि हम उनसे दूर जाएं, सदा उनके पास रहें, ये उनको अति प्रिय लगता है। हर किसी के लिए नहीं, जो प्रेम लक्षण भक्ति करते हैं उनको ठाकुर जी कभी नहीं चाहते कि ये मुझसे दूर जाएं। कई लोग वृंदावन से वापस आने में जब रोते हैं ना, वो नहीं रो रहे हैं, ठाकुर जी भावुक हो रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मत जाओ, यहीं रह जाओ, हमारे पास ही रह जाओ, हमसे दूर मत जाओ। बहुत प्रिय लगता है ठाकुर जी को अपने भक्तों को देखते रहना। रोज नए नए वस्त्र पहन के श्रृंगार करके टिपटॉप बन के तैयार होते हैं बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी। किसके लिए? आप सबको देखने के लिए। अरे हम लोगों में भी आलस से आ जाता है तो पुराने वस्त्र दोबारा पहन लेते हैं। हमारे ठाकुर जी पुराने वस्त्र कभी नहीं पहनते, रोज नए वस्त्र पहनते। क्यों? आज मेरा वो एक सेवक आ रहा है, वाकू दर्शन देनो मुझको। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी, बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए उनके प्रेम को स्वीकार किया करो। यशोदा मैया जैसे ही उठ के दूर गई, ठाकुर जी बोले अच्छा मैया तुम होते दूर जा रही है, अभी बताऊं। अब इसमें मान लो कि ठाकुर जी को पता था या ये भी मान लो कि नहीं पता था। ठाकुर जी ने तो मैया को बुलाने के लिए क्रिया की। क्या? बैलगाड़ी पर लंबा पैर किया और लंबा पैर करके भगवान ने, और जैसी बैलगाड़ी से छुपाया पीछे करके तक के मारी, सो बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम करके नीचे गिर गई। उसी समय सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया था और उसी बैलगाड़ी के ऊपर आके बैठा था। भगवान ने तो बैलगाड़ी घेरी की आवाज होगी तो मैया लौट के आ जाएगी, लेकिन उसी बीच सक्टासुर नाम के दैत्य का भी वध हो गया। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। सोचिए बंधुओं, एक बात बोलूं, ठाकुर जी की माया बड़ी अद्भुत है। शास्त्री जी अनुज जी को भेजो।
ठाकुर जी की माया बड़ी अद्भुत है। और वो अद्भुत माया कैसी है कि एक बार मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना है? मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से क्या प्रार्थना की कि मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। ठाकुर जी बोले भैया कैसे, तुमको तो 5 साल का जीवन था बस मार्कंडेय ऋषि का। महादेव की कृपा से, बड़ी अच्छी कथा है मार्कंडेय ऋषि की। मार्कंडेय ऋषि एक काशी के ब्राह्मण के यहाँ आपका जन्म हुआ, तो काशी के ब्राह्मण ने तप करके महादेव को प्रसन्न किया। महादेव प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांगो। बोले एक पुत्र दे दीजिए। तो महादेव बोले कुपुत्र दें कि सुपुत्र दें? बोले ये कैसा प्रश्न है? बोले कुपुत्र देंगे उसकी आयु तो लंबी होगी लेकिन परेशान बहुत करेगा, और सुपुत्र सुख तो बहुत देगा लेकिन अल्प आयु में चला जाएगा। तो ब्राह्मण देवता बोले भगवान कुपुत्र मत दो, सुपुत्र ही दे दो, अल्प सुख ही ले लेंगे हम। तो महादेव ने मार्कंडेय ऋषि के रूप में बालक उनको प्रदान किए और कह दिया ये बालक केवल 5 वर्ष जिएगा। ब्राह्मण देव तो सुनकर अरे जय जय ये क्या किया, 5 वर्ष का जन्म बस। बोले बस यही है। महादेव अंतर ध्यान हो गए। अब वो उस बालक को लेकर के हर संत के पास जामे, उनके चरणों में प्रणाम करें, आप आशीर्वाद दो, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, दीर्घायु हो। एक बार काशी की गलियों में लेकर के ब्राह्मण अपने बालक को घूम रहे थे, तब सप्तऋषि आए। सप्तऋषि कौन है? महादेव के प्रथम 7 शिष्य ही सप्तऋषि हैं। अचानक से वे सप्तऋषि आ गए और ब्राह्मण देवता ने अपने बालक को उनके चरणों में बोले आप इसको आशीर्वाद दो। वो बालक प्रणाम करने में इतना निपुण हो गया था, 2-3 साल की उसकी उम्र हो गई थी। वो प्रणाम इतना अद्भुत करता था कि जो संत जन होते थे उससे प्रभावित हो जाते थे। सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भव। तो ब्राह्मण देव बोले भगवान, अच्छा वो ब्राह्मण क्या करते थे, जब आशीर्वाद देते थे उसके बाद बताते थे कि महादेव ने इसको केवल 5 वर्ष जीने का आज्ञा की है और आपने दीर्घायु कर दिया, अब आप संभालो इसको, दीर्घायु होनी चाहिए। सप्तऋषि बोले तुमने तो हमको फंसा दिया, महादेव ने इसको 5 साल जीने की आज्ञा दी, हमने इसको दीर्घायु कर दिया, अब क्या करें? बोले मैं नहीं जानता, 2 साल और बचे, इसके 3 साल का है, अब आप ही बचाओ, नहीं तो आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। सप्तऋषि बोले सीधे महादेव के पास तो नहीं जा सकते, हमारे गुरुदेव हैं वो। तो उस बालक को लेके ब्रह्मा जी के पास गए और बालक से कहा ब्रह्मा जी को लंबी दंडौत करना और जैसे तुम करते हो वैसे ही करना। गोल मटोल बढ़िया सुंदर स्वरूप था। ब्रह्मा जी को जाकर के आहा ऐसे दंडौत करें, फिर उठें, फिर दंडौत करें, फिर कभी नासिका से दंडौत करें, कभी एक पैर पे एक पैर रख के दंडौत करें। ब्रह्मा जी इतने खुश हो गए, अरे 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 वाह वाह वाह, बड़ा प्यारा लाला है, दीर्घायु भव। सुनो, सप्तऋषि बोले अब हमारा कंटक कटा, अब तुम जानो। ब्रह्मा जी बोले मतलब? बोले इस बालक को 5 वर्ष जीने की आज्ञा महादेव ने दी है, हमको भी ऐसे प्रणाम किया था तो हमने इसको दीर्घायु भव ऐसा आशीर्वाद दिया कि भाई खूब बढ़िया लंबी आयु जियो, दूधो नाओ पूतो फलो। अब दूधो नाओ पूतो तो तभी फलेगो जब लंबी आयु जिएगो। हम तो घबरा गए थे, पता जब चला कि 5 साल का ही इसको आज्ञा है महादेव की, तो हम आपके पास ले आए। अब बढ़िया, अब आप जानो, आपका काम जाने, इस बालक की आयु लंबी होनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले क्या करें? तो ब्रह्मा जी उस बालक को लेके सीधे महादेव के पास गए और महादेव के चरणों में और बढ़िया बोले ऐसे ही प्रणाम करना, इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, ऐसे ही प्रणाम करना। जैसे ही उस बालक ने प्रणाम किया, महादेव भी देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, वाह बहुत, इधर आओ, बहुत बढ़िया, प्यारा लाला, दीर्घायु भव। ब्रह्मा जी बोले सप्तऋषियों खुश हो जाओ, मैं भी खुश हूं, जिसने वरदान दिया उसी ने आशीर्वाद दे दिया। महादेव बोले क्या हुआ? बोले ये वही बालक है काशी के ब्राह्मण का जिसको आपने 5 साल जीने की आज्ञा दी थी। ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्काने लगे।
महादेव बोले कोई बात नहीं। ब्राह्मण को बुलाया, बोले ले जाओ बालक को। बोले महाराज वो 5 वर्ष वाला जो आप बताए थे, बोले नहीं होगा। बोले हुआ तो, बोले हम देखेंगे। 5 वर्ष पूर्ण होते ही मैं आऊंगा काशी में, फिर से प्रकट होऊंगा मैं। और मार्कंडेय बालक जब 5 वर्ष के हुए, यमराज प्रकट हो गए। और यमराज प्रकट होकर के जैसे ही उस बालक को पकड़ने लगे, इतने में ही त्रिशूल आया महादेव का और ब्रह्मा जी के वो यमराज के सामने आकर के खड़ा हो गया। बोले नहीं छू सकते इस बालक को। बोले क्यों? 5 वर्ष में इसको जाना है। महादेव प्रकट हो गए। बोले भगवान आपने ही प्रथम वाक्य दिया है कि ये 5 वर्ष में जाएगा, और ये हमारे देव समाज का नियम है कि पहली बात पहले पूरी होगी, दूसरी बात बाद में। तो पहली बात है कि 5 वर्ष में इसको जाना है, तो वो तो पहले होगा। अब आपने इसको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, वो मैं नहीं जानता। महादेव बोले सुनो, हमारे सामने बैठो। बैठ गए। बोले मानवों के 5 वर्ष और ब्रह्मा के 5 वर्ष और हमारे 5 वर्ष और नारायण के 5 वर्षों में अंतर होता है। हमारे 5 वर्ष कैसे होते हैं? आज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 365 दिन 1 साल के 5 बार अगर हम कर लें तो हमारे 5 साल हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी का 5 साल ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी का 5 साल कैसा है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जब 71 टाइम्स बीत जाएगा तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होगा। ऐसे ब्रह्मा जी के 5 साल, ऐसे ब्रह्मा जी भी जब 100 साल जीते हैं तब महादेव का 1 दिन होता है। तो महादेव बोले हमारे 5 साल के अनुसार तो ये बालक कब तक जीवित रहेगा यमराज, आप इसको लेकर के नहीं जा सकते। हमारे 5 साल तक ये बालक रहेगा। इसलिए मार्कंडेय ऋषि आज भी चिरंजीवी हैं, आज भी जीवित हैं। भगवान की माया कैसी, मैं इस विषय पे बोल रहा था। तो मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से कहा कि मुझे अपनी माया दिखाओ। तो ठाकुर जी ने कैसे माया दिखाई? मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम पर बैठ करके हवन कर रहे थे, ओम भू स्वाहा। और जैसे ही समिधा छोड़ी उसी समय उनके नेत्रबंद हुए। और नेत्रबंद होते ही आश्रम तो अंतर ध्यान होगा, सामने से लंबी चौड़ी लहरें आ रही हैं, समुद्र में तूफान आ रहा है, प्रलयकालीन समुद्र हो रहा है, आकाश से हाथी के सूंड के समान बूंदें गिर रही हैं, पृथ्वी चटक चटक करके जगह जगह से प्रलयकालीन समुद्र में डूबती जा रही है, सब नष्ट हो गया। एक लहर देखी जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर से आ रही है, पूरा पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई। लेकिन तभी क्या देखते हैं, सब मर गए, अकेले मार्कंडेय ऋषि बचे हैं। तभी एक वट वृक्ष का पत्र बहता हुआ आया और उस पर नन्हे से गोपाल जी अपने पैर के अंगूठा को पी रहे हैं। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान आपकी माया अद्भुत है, अद्भुत है। और ये पूरी माया, इस बीच में मगरमच्छ के पेट में भी वो चले गए थे, मछली भी उनको निगल गई थी, और जाने क्या क्या उन्होंने देखा। इसी बीच में हजारों साल की वो तपस्या भी कर आए, इसी बीच में लाखों वर्ष वो हिमालय पर भी रह आए, और इसी बीच में उन्होंने प्रलय भी देख लिया। और सब कुछ देखने के बाद भगवान ने आशीर्वाद दिया, देख ली हमारी माया? बोले हाँ देख ली। और जैसे ही चुटकी बजाई ठाकुर जी ने, तो कहां पहुंचे? अपने ही आश्रम में वो समिधा छोड़ रहे, ओम भू स्वाहा। एक क्षण के लिए आंख बंद हुई, इतने में तो सालों की तपस्या, हिमालय की यात्रा, समुद्र का प्रलय सब देख करके वापस भी आ गए। घबरा गए मार्कंडेय ऋषि, बोले नाथ अब नहीं देखना, देख ली आपकी माया। कलिकाल में एक भक्त ने जगन्नाथपुरी में प्रार्थना की, मुझे आपकी माया देखनी है, जगन्नाथ भगवान से। तो नित्य समुद्र स्नान करने जाता था, रोज जगन्नाथ जी से कहता अपनी माया का मुझे दर्शन करा दीजिए बस।
जैसे ही समुद्र स्नान करने गया, समुद्र की लहर आई, उसने सिर डुबाया और सिर डुबाते ही जब बाहर निकाला तो कहां पहुंच गया? काशी के मणिकर्णिका घाट पर। गंगा जी से निकला, ढूंढ रहा है, ऐसे देखे इधर देखो, बोले समुद्र कहां गया, पुरी कहां गई? आने जाने वाले लोग बोले क्या बात है भैया, क्या खो गया तुम्हारा? बोले कौन सी नगरी है? बोले काशी है, वाराणसी है। क्या हो गया? बोले मैं तो समुद्र में नहा रहा था। तो सब बोले अरे पागल आदमी, ये गंगा जी है, समुद्र नहीं है। उन्होंने मन में सोचा कि अगर मैं इनको पूरी बात बताऊंगा कि मैं समुद्र में नहा रहा था, वहां से यहां आ गया, और पागल बोलेंगे, शांत रहने में भला ये देखूं तो सही हो क्या रहा है। वहीं एक परम विद्वान बैठे थे, उनको बोले कहां से आए हो? बोले आया हूं कहीं से, खो गया हूं। बोले चलो हमारे साथ चलो। ब्राह्मण उसको अपने घर ले गए, अपने घर ले जाकर के लिखाने पढ़ाने लगे। 60 वर्ष की उनकी अवस्था थी। 60 वर्ष की अवस्था में वो ब्राह्मण जो उनको लेकर के गए, उन्होंने एक दिन उनसे निवेदन किया, क्या कि तुम हमको योग्य लगते हो, हमारी पुत्री वो भी अब विवाहिता है, उससे तुम ब्याह कर लो। और उस ब्राह्मण की कन्या से उसका ब्याह हो गया। ब्याह के बाद बालक हो गए, बालकों के ब्याह हो गए, ब्याह होकर के बालकों के भी बालक हो गए, नाती पोता सब जन्म ले लिए। एक दिन सोचने लगे, कहां मैं जगन्नाथपुरी में था, भगवान से कहता था अपनी माया दिखाओ, ठाकुर जी ने काशी भेज दिया, वहां पर मेरी ब्राह्मणी प्रतीक्षा कर रही होगी मेरी। लेकिन अब तो बहुत आगे निकल गई बात, यहां मेरे बालक बच्चे सब हो गए। चलो, रोज गंगा जी स्नान करने जाते थे, आज फिर से गंगा स्नान करने के लिए जब गए, जैसे डुबकी लगाई तो फिर से महीपुरी में निकले, और उसी लहर से बाहर निकले जिस लहर से भीतर गए थे। और बाहर आकर के जब पीछे मुड़ के देखा तो ब्राह्मणी खड़ी है। इतनी देर हो गई है, समुद्र के भीतर ही मूड गाड़े बैठे हो, निकल के आओ बाहर। बाहर निकल के आए, देवी कितनी देर हुई मुझे, अभी तो गए थे भीतर। बोले वहां मेरा ब्याह हो गया, मेरे बालक आदि सब हो गए, मेरे सब कुछ हो गया। कहते हैं इतने घबरा गए वो। एक दिन उन्होंने पुरी में क्या देखा, काशी में जिनसे उनका ब्याह हुआ और जिनसे बालक हुआ वो सब उनको ढूंढते हुए जगन्नाथपुरी आ गए। तो दौड़ करके जगन्नाथ भगवान के पास गए, बोले नहीं देखनी माया, नहीं देखनी माया। जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए, और देखनी है? बोले नहीं देखनी। इसलिए जैसा जीवन मिल रहा है उसमें प्रसन्न रहो, जाओ चलो। तो ये भी हो सकता है कि मैं और आप भी शायद कोई स्वप्न में हैं। अभी हम कहीं बैठे हैं और कहीं से स्वप्न देखा है और वो स्वप्न चल रहा है। और यही होता है, पता है, मृत्यु के बाद किसी किसी को ऐसा लगता है कि मैं वैकुंठ में बैठा था, मैंने आंख बंद करी थी, पृथ्वी पर जाकर के ब्याह कर आया, बच्चे कर आया, इतना सब कुछ बना बनू के दोबारा अभी अभी आंख खुली है मेरी। स्वप्न जैसा ही है। इसलिए मिथ्या वदति लोकोयम, संसार मिथ्या है। हमको पता ही नहीं है सत्य है कि नहीं, सब माया है भगवान की। मैं भी मैं हूं ये इस बात का प्रमाण नहीं है। मैं शायद कोई और हो सकता हूं, कहीं और का हूं, ठाकुर जी की माया के कारण यहां घूम रहा हूं। अब ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं तो सबको वैराग्य आ जाएगा, लेकिन ये सब माया है। ठाकुर जी की माया बड़ी विचित्र। सक्टासुर का भगवान ने वध किया। सक्टासुर के वध के बाद धीरे धीरे ठाकुर जी 1 साल के हुए, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। 1 वर्ष के लाला हुए, नामकरण हुआ ठाकुर जी का कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने आकर के भगवान का नाम कृष्ण रखा। धीरे धीरे लाला बड़े हुए, चोरी करने लगे हैं। अब 3 बरस के ठाकुर जी हो गए। एक संस्था बनाई है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। और इनका काम क्या है? बोले घर घर गोपियों के जाते हैं और वहां से जाकर के चोरी करके आते हैं। क्यों करते हैं चोरी? क्योंकि ब्रजवासी इन सबके ऊपर कंस ने एक कर लगा रखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में अधिक संख्या में दूध, घी, दही, मक्खन नहीं रख सकता, सबको मथुरा भेजना पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कंस के पास जावे उससे अच्छा हम ही चुरा के खा जाएंगे। सब ब्रजवासियों के साथ जाकर के ठाकुर जी चोरी कर करके खा जाते हैं। ऐसी मधुर लीला वृंदावन में कर रहे हैं। एक दिन मैया की मटकी फोड़ दी, सो मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया। भगवान खिसक खिसक करके गए, 2 वृक्षों के बीच से जब निकले, 2 वृक्षों का स्पर्श होते ही नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए।
भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त किया। 2 वृक्षों को लाला के इर्द गिर्द गिरा हुआ देख करके यशोदा मैया ने निर्णय ले लिया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, और सब ब्रजवासी वृंदावन को चले गए। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। अच्छा, एक बात हम आपको बता दें, आवश्यक जानकारी। अंतिम दिन की कथा यानी कि 6 तारीख को, आज कौन सी तारीख है? 4, कल 5, परसों 6, मतलब परसों की जो कथा है वो सुबह होगी, और सुबह का समय भी 9 बजे से है। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, बहुत गर्मी हो जाती है। और सुबह 9 बजे से 11, साढ़े 11 बजे तक कथा करेंगे, ताकि सब लोग कथा सुन के, और अंतिम दिन की कथा में आना ही अनिवार्य है, क्योंकि पूरे 7 दिन की कथा का जो पूर्ण फल है वो अंतिम दिन ही मिलता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास का पावन अवसर, अंतिम दिन आप सब लोग सुबह 8 बजे तक आ जाना। 9 बजे कथा प्रारंभ होगी, ठीक 11, साढ़े 11 विश्राम हो जाएगा। 2-2.5 घंटे कथा होगी, क्योंकि दोपहर में 12 बजे के बाद बहुत तेज गर्मी हो जाती है। सुबह भी गर्मी रहती है, लेकिन सुबह के सत्र में कथा होगी। फिर 7 तारीख से वृंदावन में कथा है, और वहाँ भी कथा का समय सुबह ही है। वहाँ 10 बजे से, लेकिन एसी हॉल है फोगला आश्रम, इसलिए वहाँ सुबह कर सकते हैं। 7 और 8 2 दिन केवल कथा है। 9 तारीख से नित्य गिरधर लाल जी के संध्या के उत्सव हैं। नौका विहार, जल विहार, रथ यात्रा, चंदन यात्रा आदि आदि ठाकुर जी के मधुर उत्सव हैं, तो उनका भी दर्शन करने के लिए वृंदावन उपस्थित हो सकते हैं। 13 या 14 तारीख को पुरुषोत्तम मास विश्राम होगा। तब तक खूब नाम जप कीजिए, खूब भजन कीजिए, खूब कथाएं श्रवण कीजिए, खूब ठाकुर जी के उत्सव कीजिए। अभी अंतिम दिन चल रहे हैं, अब 3 साल बाद पुरुषोत्तम मास आएगा, इसलिए खूब आनंद से उत्सव कीजिएगा, कथा सुनिएगा, खूब जप कीजिएगा, और अंतिम दिन सुबह आइएगा। मधुर भगवान की कई लीलाएं हैं, परंतु हम समस्त उन लीलाओं का स्मरण अभी एक साथ करेंगे तो बहुत समय लगे, इसलिए हम गोवर्धन उत्सव करके कल और वृंदावन व्रज लीलाओं का स्मरण करेंगे। व्रज की कथा है, पुरुषोत्तम मास की कथा है, तो ज्यादा कंस और मथुरा की लीलाओं का स्मरण ना करके व्रज लीलाओं का स्मरण ज्यादा करेंगे। सब ब्रजवासी मिलकर के इंद्र की पूजा करते हैं। ठाकुर जी ने जाकर के सब ब्रजवासियों को समझाया, बोले एक इंद्र की पूजा करते हो, और भी देवी देवता हैं, उनकी पूजा करो। बोले लाला 33 कोटि देवता हैं, सबकी पूजा करेंगे तो हम तो ऐसे ही बूढ़े रह जाएंगे। तो बोले एक ये साध हैं, सब सध हैं, एक ऐसे की पूजा करो जिससे सब तृप्त हो जाएं। बोले ऐसा कौन है? बोले नारायण। वह नारायण की पूजा कहां करें लाला? तब ठाकुर जी बोले हमारे व्रजमंडल में जो गिरिराज पर्वत है ना, ये नारायण को स्वरूप है, वहां को पूजवे चलो। सब ब्रजवासी लाला की बात मान करके श्री गिरिराज पूजन करवे के काजे जा रहे हैं। 56 भोग सजा करके अपनी अपनी बैलगाड़ी में लेकर के सब ब्रजवासी गोवर्धन पहुंचे हैं। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरे 7 कोस की परिक्रमा। आज हमको ऐसा लगा ये गोवर्धन उत्सव जितनी देर चलेगा, यहाँ जितने पंडाल में बैठे सबकी गिरिराज जी की परिक्रमा है जाएगी यहीं बैठे बैठे। ओ तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरे 7 तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरे ओ चकलेश्वर 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 है विश्राम,
विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज, अखिलेश्वर श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे का भाव से हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े, वो तो पे चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज, वो तो पे चढ़े दूध की धार, ओ प्यारे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, बलगिरिराज धरण पूछरी के लौटा की प्यारे, क्या बात है बंसी वाले, तेरी थोड़ी पे हो तेरे माथे बिंदा रोरी को, तेरे माथे बिंदा रोरी को, ओ तेरे माथे बिंदा रोरी को, तेरे माथे बिंदा रोरी को, हाँ तेरे माथे बिंदा रोरी को, तेरे और थोड़ी पे और थोड़ी पे और थोड़ी पे हीरा लाल, आला तेरे, और थोड़ी पे हीरा लाल, आला तेरे माथे मुकुट विराज, ओ प्यारे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, गिरि